उत्तर प्रदेश में चुनावी चौपाल लगे और मेरठ का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। कुल 7 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, और अगर इन सीटों पर दबदबे की बात की जाए तो यहाँ मिला जुला रुख रहता है। इस वक्त की भी अगर बात करें, साल 2022 में 3 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ गई थी, 3 सीटें बीजेपी की तरफ। लेकिन बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी था क्योंकि एक सीट आरएलडी के खाते में गई थी और आरएलडी खुद बीजेपी के खाते में है। तो फिलहाल लेकिन 2027 में क्या तस्वीर रहेगी ये जानते हैं मेरठ के ही लोगों से, क्योंकि एक धार्मिक नगरी भी जानी जाती है, एक प्राचीन नगरी भी जानी जाती है। जो विधानसभा सीटें उसमें हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर का जो जुड़ाव है वो महाभारत काल से है। तो लिहाजा इस शहर के लोग क्या सोचते हैं, क्या कुछ योगी सरकार में पिछले 10 साल के कार्यकाल में कितना काम हुआ, और क्या कितने मुद्दे जो अब लगातार चल रहे हैं, जनजी, राम मंदिर, चंदा चोरी, ये कितने कारगर रहेंगे, यहाँ की जनता से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश त्यागी है। सर्वेश जी, अब चुनाव आने ही वाले हैं, थोड़े दिन बाद है, तो क्या लगता है अभी जो इम्पैक्ट हुआ है, राम मंदिर, चंदा चोरी, जनजी आंदोलन, छात्रों का आंदोलन, कितना कुछ इम्पैक्ट डाल पाएगा यूपी की राजनीति पे? क्योंकि यूपी की राजनीति थोड़ी अलग किस्म की है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो है इससे कुछ बीजेपी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है या इलेक्शन पे कोई इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो चंदा चोरी है, देखिए चोर तो हर जगह हो सकता है, किसी के माथे पे नहीं लिखा। कोई इंटरव्यू हम कहीं से नौकरी के लिए पाने जाएं तो हम ये अंदर से कोई सामने से हमें किसी पैरामीटर से ये चेक नहीं कर सकता ये आदमी ईमानदार है या नहीं है। ये तो चेक कर सकता है कि इसकी डिग्री ठीक है नहीं है, इसे काम करना आता है। तो सेम वही मंदिर में भी इसी तरह से हुआ है कि भाई उन्होंने आदमियों को रखा, लेकिन वो ईमानदार है नहीं है ये तो देखो कोई नहीं बता सकता। तो ये अगर वो ईमानदार नहीं है तो समाज के ही लोग हैं, तो ये तो हमें ही अपने संस्कारों पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये इससे वैसे कोई ओवरऑल बीजेपी के इलेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन छवि पे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो? क्योंकि जिस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी राजनीति करती आई, उस राम मंदिर में ही चंदा चोरी हो जाए, सेंध लग जाए, तो कहीं ना कहीं तो जनता की आस्था को ठेस पहुंची होगी, आपको लगता है? राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया। तो इसको बीजेपी से जोड़ राजनीति तो बीजेपी ने की, राजनीति नहीं करी। देखिए, एक किसी चीज़ की लड़ाई लड़ना हमारे लिए, मान लीजिए आज मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो कोई मेरा साथ दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुद्दा उसका था, ये मुद्दा मेरा था, ये जनता का मुद्दा था। और ये चोरी करने वाले भी जनता के ही लोग थे, इससे बीजेपी का कोई संबंध है ही नहीं। भाई बीजेपी को इसके इलेक्शन, अब कोई भी इलेक्शन होगा, चंदा चोरी हो या कोई भी चोरी हो या वहाँ पे कोई दुर्घटना हो या कोई घटना घटती है, तो इससे बीजेपी के इलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं है। भाई ये तो जो है लोगों का मुद्दा था। लोग क्या नाम है, राम मंदिर लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था, लोगों ने बनवाया, बीजेपी ने तो बनवाया नहीं ऐसे कि बीजेपी ने बनवा दिया। भाई बीजेपी ने लड़ाई लड़ी, लेकिन इसको आप दोनों चीज़ों को प्लस नहीं कर सकते कि भाई जो भी वहाँ पे घटना घटेंगी वो बीजेपी से रिलेटेड है। अच्छा, और जो छात्रों का मुद्दा भी चल रहा है, नीट पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में आपने देखा बड़ा आंदोलन हुआ, इसको लेकर क्या आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा इस चुनाव? देखिए, पेपर लीक से सभी जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, हमारे भी बच्चे हैं, सारी चीज़ें। मेरा जो भतीजा है, 2 भतीजे मेरे नीट से क्वालिफाई करे हैं, एक अभी जो है उसने एडमिशन लिया। लेकिन बात ये है कि जितने भी वहाँ पे प्रोटेस्टर थे, वो प्रोटेस्टर सारे छात्र थे ऐसा था नहीं। वहाँ पे मुद्दा तो सही था, मुद्दा सही था, लेकिन जो तरीका था, जिस तरह से वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सही नहीं था। वो हमारे देश ना हमारे संस्कार उसको जो है बिल्कुल भी वेरीफाई करते हैं कि भाई जो है आप वहाँ जाओ, आप वहाँ पे पुलिस वालों को पीटो या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करो, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान करो। ये चीज़ जो है हमारे भारतवासियों को तो शोभा देती नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि इस बार आपकी नज़र में क्या मुद्दा, जब ये मुद्दे नहीं है तो यूपी के इलेक्शन में क्या मुद्दा रहेगा, और क्या इस बार बीजेपी के लिए लड़ाई आसान है, आपको लगता है? देखिए, मुद्दा पहले भी वही था और आज भी वही है, सुरक्षा का। और जो सुरक्षा बीजेपी ने दी है वो किसी ने दी नहीं। यहाँ पे विकास की बात करें तो आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे तो पता चलेगा कि ये मेट्रो जो है ये मेरठ में भी आ चुकी है, और अब ये नेक्स्ट जो राउंड में जो है ये हरिद्वार तक जा रही है। तो विकास भी है। मैंने वो दिन भी देखे हैं कि अगर हमें यहाँ से 5 किलोमीटर बेगमपुल भी जाना होता था तो हम घंटों जो है टेम्पो का इंतज़ार कर रहे होते थे, किसी पब्लिक क्या नाम ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रहे होते थे। और आज की डेट में देखिए, आप 2 मिनट में जो 5 मिनट में जो है आप बेगमपुल आप बैठिए यहीं स्टेशन आप भी इनकी बात से सहमत है कि क्या वाकई में विकास और जो सुरक्षा है वही मुद्दा होने वाला है इस बार? नहीं, बात सही है। नहीं, सर्वेश भाई ने बिल्कुल बात सही कही है। ऐसा ही हकीकत में ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होगा। विकास हुआ है विकास हुआ है मेरठ के अंदर, काफ़ी अच्छा विकास मेरठ के अंदर हुआ है। चाहे आप कहीं भी चल जाएँ, किसी क्षेत्र में चल जाएँ, आपको ज़्यादा विकास ही विकास दिखाई देगा। अच्छा, तो योगी सरकार को कितने नंबर देंगे? 10 साल से योगी सरकार है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जो मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी,
बेरोजगारी वाकई में बहुत है और लोगों को रोजगार नहीं है, कुछ काम नहीं मिल रहा है, क्या करें? जनता भाई परेशान है। समाजवादी पार्टी तो खुद एक बेस्ट पार्टी है, वो क्या करेगी? जो योगी जी ने किया है, आज देखो आप सुबह निकल जाओ किस टाइम भी, रात को किस टाइम भी घर में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। माँ बेटी कहीं चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सुरक्षा कहाँ मिलेगी आपको? योगी राज में मिलेगी। भाई बाबा कहते हैं भाई आप अच्छा काम करो, सबका साथ सबका विकास। तो इस बार क्या लगता है कि मुख्य लड़ाई जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है, या आपको लगता है कि चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर हो की भीम आज समाज पार्टी हो, या फिर जो ओवैसी है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी कुछ इम्पैक्ट डालेंगे, कुछ रीजनल दल जो है वो कुछ कहानी पलट सकते हैं? भाई देखो जहाँ 10 आदमी इकट्ठे हों वहाँ सबकी विचारधारा अलग अलग मिलती हैं, लेकिन जो हकीकत में तो यही है कि बीजेपी सबसे बेस्ट है। अच्छा। बीजेपी आएगी। हमारे साथ युवा भी हैं, आप युवा हैं, वोट बन गया आपका या अभी? बन गया मेरा, बस अप्लाई करने दिया है मैंने। हाँ, तो इस बार के चुनावों में आप भी वोट डालेंगे? हाँ, इस बार दूंगा अच्छा, मैं। तो क्योंकि आप अभी जेनजी की बहुत बात हो रही है, तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट मुद्दा है पेपर लीक या राम मंदिर, या फिर युवाओं के लिए रोजगार की कमी, ये सब मुद्दे हैं, या आप भी चलो जी जो हवा बह रही है उसी में बह जाना है? ये मुद्दे हैं और ये तो देश में रहेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि नौकरी मिले लोगों को, हर चीज़ सब मिले उनके हिसाब से, उनको सूटेबल चीज़ें मिले। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम सीधा ही तुम्हें हर चीज़ की नौकरी तुरंत मिल जाएगी, तुम्हारी उम्र होती ही तुम्हें हर चीज़ मिले, नौकरी तुम्हें अच्छी मिल जाए तुरंत, तो ऐसा नहीं होता। अब लोग बाग इस बात पर होते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन उनके अंदर स्किल्स नहीं होती, उन्हें बेसिक नॉलेज नहीं होती क्या चीज़ होनी चाहिए क्या चीज़ नहीं है, तो उसमें तुम्हें अच्छी नौकरी कहाँ मिल जाएगी। पेपर लीक का मुद्दा कितना बड़ा? पेपर लीक का मुद्दा बिल्कुल सही था, उठाया जो है वो सही था, वो इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये दिखा रहे हैं कि लोग बाग अभी भी हैं जो इतना चाहते हैं गवर्नमेंट में चेंजेस हो या नहीं हो। और ये जो, लेकिन पेपर लीक में एक चीज़ ये भी हुई है कि लोग बाग फ़ायदा ज़्यादा उठाने आए, स्पेशली ओपोजिशन ज़्यादा फ़ायदा उठाने आए, जिनका कोई मतलब भी नहीं बनता, जिनका एजुकेशन से कुछ मतलब मतलब नहीं। छात्रों का आंदोलन विपक्ष ने हाईजैक कर लिया, आपका कहने का मतलब ये है? छात्र कम थे, विपक्ष ज़्यादा थे। मैं भी वहाँ पे एक बार, मेरे दोस्त वोस्त गए थे, सबने बताया वहाँ पे बच्चे तो थे ही नहीं, सब बड़े बड़े घूम रहे थे, जिनका अलग ही बस देश बचाओ आंदोलन चल आपने रहा भी था। सोचा था क्या जंतर मंतर जाने की, या गए थे? नहीं, मैंने सोचा वोचा नहीं था, पर ऑनलाइन तो मुझे सही लगा, प्रोटेस्ट सही था, लेकिन फ़ायदा दूसरों ने ज़्यादा उठाया था उस चीज़ों में। अच्छा, बीजेपी के नेता अक्सर एक बात कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो क्या लगता है कि वाकई डबल इंजन यूपी में तेज़ी से दौड़ रहा है? क्योंकि सेंटर में मोदी सरकार है, यहाँ पर योगी सरकार है, 10 साल से ज़्यादा, योगी सरकार को 10 साल होने वाले हैं, मोदी सरकार को 10 साल से ज़्यादा हो गए। कितना वाकई में इंजन जो डबल इंजन है वो रफ्तार पकड़ पाया है? आपको लगता है विकास हुआ है? मेरे हिसाब से तो हुआ है, क्योंकि पहली बात तो सेफ्टी बहुत अच्छी हुई है यहाँ पर, और सब डेवलपमेंट भी हो रहा है, सब इतनी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, अभी मेट्रो है, अभी और एक्सटेंड हो रही है ये सब चीज़ें, बाकी इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी चीज़ें, मेरठ एक हब बन रहा है, जैसे स्पोर्ट्स में हब बन रहा है मेरठ, तो ये अच्छी चीज़ है कि मेरठ में तो हुआ है डेवलपमेंट। जी, आप क्या कहेंगे कि क्या कुछ लगता है आने वाले चुनावों में हवा किस तरफ बहेगी, या क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए हवा तो सिर्फ वही आती है बात की सुरक्षा और आपका डेवलपमेंट, इन्हीं दो चीज़ों को लेकर चलती है। जो भी आगे वोट भी देंगे हम तो उसी को मद्देनज़र रख के देंगे। बाकी मुद्दे हैं, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव कई बार इस बात को लेकर निशाना साध चुके हैं कि योगी सरकार तो यूपी में स्कूल बंद कर रही है, क्या वाकई में ऐसा है, या मेरठ में भी कुछ स्कूल बंद हुए हैं क्या? आपको लगता है कि स्कूल बंद हुए होंगे तो बच्चे जा कहाँ रहे हैं? बच्चे जा कहाँ रहे हैं? आप बताइए, बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना। तो और जो अभी मुद्दा लगातार उठा रही हैं विपक्षी पार्टियां, राम मंदिर चंदा चोरी, कितना आपको लग रहा है कि यूपी चुनाव में इसका इम्पैक्ट होगा, कुछ असर पड़ेगा? नहीं, इसका कोई इफेक्ट यूपी चुनाव पे तो पड़ेगा नहीं। कोई ऐसा क्यों मान रहे हैं? राम मंदिर लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, और आस्था है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चंदा चोरी करने वाले कोई किसी पार्टी के या उसके आदमी तो है नहीं। ये तो आदमी है, सब हर तरीके का आदमी होता है, ये अपना अपना चरित्र है आदमी का। और बाकी पार्टियों को लेकर क्या सोचा, क्योंकि मेरठ में ही समाजवादी पार्टी का भी दबदबा रहा है, 3 सीटें इस बार उन्होंने जीती विधानसभा में, तो क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी कुछ और अच्छा करेगी, या अगर गठबंधन होता है, कुछ गठबंधन की शक्ल भी आप सोच रहे हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ इस बार फिर से बीएसपी आ जाए और ओवैसी आ जाए तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? कांग्रेस और सपा तो हमेशा मिलकर ही लड़ते हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। बसपा और ओवैसी की पार्टी आ जाए, AIMIM? देखिए बसपा ओवैसी सब मिलके भी आ जाएं, ओवरऑल जो वोटिंग होती है मेरठ शहर में किस धर्म के नाम पे होती है, तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। धर्म के नाम पे वोटिंग उसी तरह डिवाइड होगी जैसे पहले हुई है।
पोलराइज्ड होगा आपको लग रहा है? बिल्कुल होगा। क्या नाम है आपका, आप क्या कहेंगे? सुनील कुमार है। क्या लगता है इस बार मेरठ शहर का इलाका है, तो क्या लगता है इस बार कुछ समाजवादी पार्टी टक्कर दे पाएगी या क्या कुछ है? बिल्कुल भी नहीं दे पाएगी। आपके जो 3 सीटें मिली हैं आपके वे भी नहीं मिल पाएगी। क्यों, खास वजह? खास वजह यह है कि सब लोग अच्छी तरह से पहचान गए हैं कि जो अच्छी जो संस्कृति और सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में जो योगी सरकार ने काम किया है वो किसी सब सरकार ने अब से पहले पिछले जब से देश आज़ाद हुआ किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। कहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है? पेपर लीक हो रहे हैं, बड़ी से बड़ी परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। ये तो छोटी मोटी तो घटनाएं हर उसमें मिलती हैं। कोई ऐसी वही सरकार नहीं है जिसमें थोड़ी मोटी त्रुटि ना हो। नहीं, जितना अच्छा काम इस सरकार ने किया इतना अच्छा काम किसी सरकार ने नहीं किया है। अच्छा, हाँ जी। क्या कुछ अगर मेरठ के कुछ काम गिनाए, क्या विकास हुआ पिछले 10 सालों में यहाँ पर? जैसे जो प्राइमरी स्कूल है, किसी छोटे जो 5वीं तक के स्कूल हैं जिनमें कम बच्चे थे उनको कंपोजिट कर दिया गया है और अच्छे से उनको मिड डे मील का जो उन्हें वो दिया जाता है। यही चीज़ तो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि आपने बच्चों को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, स्कूल बंद कर दिए। नहीं, वो बंद नहीं किए हैं। उन्होंने तो गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा किया है, उसमें बचत की है। जिनमें तो बच्चे कम थे, टीचर ज़्यादा थे, तो उन्हें कंपोजिट करके एक जगह किया गया है, वो बंद नहीं किए गए हैं। अच्छा, बंद करना लेकिन गलत बच्चों पे कितना प्रेशर पड़ा? जो बच्चे अपने घर के पास स्कूल जाते थे या कुछ किलोमीटर की दूरी पे उन्हें ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। नहीं, ज़्यादा तो नहीं कहीं नहीं पड़ रही है। जिन गाँवों में जो जूनियर स्कूल थे और प्राइमरी स्कूल थे उनको एक साथ किया है। ऐसा नहीं है किया कि 2 गाँव के मिला के एक जगह किया है। जिस गांव में 2 स्कूल अलग अलग थे उन्हें एक साथ किया गया है। हाँ जी। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है इस बार कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? सर, अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन जो पब्लिक है, जनता है, उसे सुरक्षा की भावना, उसको बिल्कुल सुरक्षा उसके लिए प्रमुख है। जैसे पहले क्या कभी किसी गांव में या किसी रोड पे जाते थे तो डर लगा रहता था कि चोरी ना हो जाए, लूट मार ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, कोई पुलिस केस ना हो जाए। इन चीज़ों से तो हम सेफ़ हैं। आज किसी भी जगह पे चले जाइए आप, किसी भी प्रेशर से, किसी भी दबाव से, देखो हमारा काम अगर हम सही हैं तो हम सेफ़ निकलेंगे। तो क्या अपराध बिल्कुल बंद हो गए? क्राइम तो अभी भी हो रहा है। क्राइम सर पहले भी बंद नहीं हुए थे। क्राइम कब नहीं चले आ रहे? अगर देखा जाए तो युगों से क्राइम होते आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के टाइम पे भी क्राइम हुए थे। मानते हैं आप इस बात को? नहीं, सुरक्षा की भावना आपको कैसे जगी? ऐसा क्या किया सरकार ने जो आपको लगता है कि अब हम सुरक्षित हैं? मेरे पास खेत भी हैं। पहले हम अपने खेतों में जाते थे, पता चला ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, तार कट गए। अब उतने नहीं है, हो जरूर रहा है, उतने नहीं है। कारण घुन जो है, कुछ तो मर गए, कुछ हैं उसी में ही। तो ये सब जब तक नहीं क्लियर होगा, शॉर्ट आउट नहीं होगा, तब तक तो यही समस्या रहेगी। लेकिन फ़िलहाल योगी सरकार जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, उनकी सरकार बहुत बेस्ट है जी। हम तो चाहेंगे आने वाले टाइम पे भी हमेशा इनकी सरकार रहे। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ज़्यादातर राजनीतिक पंडित तो जो अंदाज़ा लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही है। जनता क्या सोच रही है? क्या आप बीएसपी को कहीं देख रहे हैं या अन्य दल जो हैं, ओवैसी की पार्टी हो चाहे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो, इनका भी कुछ है लगता है? सर, समाजवादी पार्टी तो कभी नहीं आ पाएगी। अब हम यहाँ 6 आदमी बैठे हैं, 6 अलग अलग जगह के बैठे हुए हैं यहाँ पे। सभी से पूछ लीजिए, सबके मन में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक। जो पार्टी पहले काम कर रही है उनका सबको पता है। लेकिन क्या है, खुल के बोलना कोई नहीं चाहता है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं इस देश का, यारों क्या कहना। तो उल्लू तो हर जगह बैठे हैं सर। मानते हैं आप इस बात? देखिए, मेरठ की जनता का तो यही मानना है, भले ही विपक्ष कुछ भी कहता रहे कि राम मंदिर, चंदा चोरी इस बार मुद्दा रहेगा या नीट पेपर लीक मुद्दा रहेगा, जेनजी आंदोलन मुद्दा रहेगा, युवाओं के लिए जो रोज़गार की मांग है वो मुद्दा रहेगा। लेकिन जनता मेरठ की खासकर ये सोचती है कि मुद्दे ये तो हैं ही, अपनी जगह हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा वही है विकास और सुरक्षा, और इसी के नाम पर ये इस बार भी वोट करेंगे। संजय के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 मेरठ।